नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत का अपो तंत्र। हमने सभी नदियाँ उसकी उनकी सहायक नदियाँ सभी के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बांध। बांध एक ऐसी संरचना होती है जो नदी या जलधारा के प्रवाह को रोकने या नियंत्रित करने के लिए बनाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जल संग्रह करना, बाढ़ को नियंत्रित करना, सिंचाई के लिए जल प्रदान करना और जल विद्युत उत्पादन करना, ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं। मतलब सिंचाई करना या जो भी विद्युत है उसका उत्पादन करना या पेयजल की सुविधा के लिए बांध का निर्माण किया जाता है। बांध कई प्रकार के होते हैं: मिट्टी के बांध, पत्थर के बांध और कंक्रीट के बांध। बैराज बैराज एक प्रकार की जल संरचना होती है जो नदी या जलधारा पर निर्भर पर बनाई जाती है ताकि जल की एक निश्चित ऊंचाई तक रोका जा सके। मतलब जो बैराज होता है वो उसकी जो दीवार होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है उसका पानी को रोकना। मतलब जैसे कोई बांध है तो बांध की जल के जो भराव की क्षमता है उसकी दीवार पर निर्भर करती है। लेकिन बैराज के अंदर जल भराव की क्षमता उसके जो गेट बनाए जाते हैं उन पे निर्भर करती है। बैराज का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत उत्पादन को संग्रह करना होता है। बैराज और बांध में मुख्य अंतर यह है कि बैराज में जल को पूरी तरह नहीं रोका जाता है बल्कि जल की एक निश्चित ऊंचाई तक रोककर उसका प्रवाह नियंत्रित किया जाता है। बैराज और जो बांध है उनके उद्देश्य लगभग एक जैसे ही होते हैं: सिंचाई करना, पेयजल करना, जल आपूर्ति या जल विद्युत उत्पादन करना। यही मतलब बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए ही बैराज और बांध का निर्माण किया जाता है। बैराज में आमतौर पर गेट्स या स्लुइस होते हैं जो जल के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। अब प्रमुख बांध और कौन कौन सी नदियों पर स्थित हैं ये पढ़ते हैं। पहली नदी है चेनाब। चेनाब नदी पर तीन बांध हैं: धुलस्ती, बगलियार और सलाल। तीनों ही कहाँ स्थित हैं? जम्मू कश्मीर में, जो केंद्र शासित प्रदेश है। जो तुलबुल परियोजना है ये भी जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। कहाँ है तुलबुल परियोजना? तुलबुल परियोजना भी जम्मू कश्मीर में है। और कौन सी नदी पर है? झेलम नदी पर। और झेलम किसकी सहायक नदी है? झेलम सहायक नदी है सिंधु की, और झेलम नदी पे ही वुलर झील स्थित है। और तुलबुल परियोजना भी झेलम नदी पर स्थित है। चेनाब पर तीन परियोजनाएं हैं: धौलस्ती, बगलिहार और सलाल। अब इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। इनको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, लाल के हार पर सभी दल हंसते हुए चले गए। मतलब अपना कोई दोस्त है, अपन उसको प्यार से क्या बोलते हैं? लाल। तो अपन क्या बोल रहे हैं? लाल के हार पर सभी दल हंसते हुए चले गए। तो दोस्तों, लाल से सलाल, हार से बगलिहार, दल हंसते से धौलस्ती और चले से मतलब चिनाब। ये सभी किसके ऊपर बने हुए बांध हैं? चिनाब पर। धौलस्ती, बगलिहार और सलाल। अब है तीन बांध। ये पंजाब की रावी नदी पर है दोस्तों। तीन बांध कहाँ है? पंजाब की रावी नदी पर। पोंग बांध। पोंग बांध व्यास नदी पर बना हुआ है और कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर? व्यास नदी पर। और व्यास किसकी सहायक नदी है? सतलुज नदी की। यहाँ से दोस्तों सतलुज नदी आ रही है जो पंजाब में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवाहित हो जाती है, और जो व्यास नदी है दोस्तों ये सतलुज में मिल जाती है। अब है दोस्तों सतलुज नदी पर बंधे हुए बांध। सतलुज नदी पर बने हुए बांधों में है नाथपा झाकरी, भाखड़ा बांध, नागल बांध और हरिके बैराज। ये चारों ही बांध जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। कौन कौन से हैं? नाथपा झाकरी, भाखड़ा बांध, नागल बांध और हरिके बैराज। नाथपा झाकरी बांध हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, नागल बांध पंजाब में है और हरिके बैराज भी पंजाब में है। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। दोस्तों, जो भाखड़ा नागल परियोजना है भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है विद्युत उत्पादन करना है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। पहला है दोस्तों टिहरी, अपन आगे पढ़ेंगे, जो भागीरथी नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है या उसका सहायक बांध नागल बांध है वो पंजाब में स्थित है। हरिके बैराज व्यास और सतलुज नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ से भारत की सबसे बड़ी इंदिरा गांधी नहर निकलती है। जो भारत की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, कहाँ से निकलती है? हरिके बैराज पर। और ये कहाँ स्थित है? सतलुज और व्यास नदी के संगम पर। दोस्तों, इधर से आ रही है ये व्यास नदी, यहाँ पे मिलती है और यहाँ स्थित है हरिके बैराज, और यहाँ से ही निकलती है इंदिरा गांधी नहर, जिसे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। रेणुका जी बांध ये गिरि नदी पर है दोस्तों, और कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में।
ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। रेणुका जी बांध। टहरी बांध भी उत्तराखंड में स्थित है दोस्तों, और किस कौन सी नदी पर है? ये भागीरथी नदी और बिलंगना नदी के संगम पर है। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो टिहरी बांध है उत्तराखंड में स्थित है, और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। रेणुका जी बांध गिरी नदी पर स्थित है, और ये भी उत्तराखंड में स्थित है। अब है चंबल नदी पर स्थित बांध। दोस्तों चंबल नदी पर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 बांध है। पहला है गांधी सागर बांध, ये मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान में है। जवाहर सागर ये भी राजस्थान में है, और कोटा बिराज ये भी राजस्थान में है। चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बिराज, ये क्रम से है, मतलब जिधर से चंबल का उद्गम हो रहा है उधर से ही है दोस्तों। पहले आता है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और सबसे लास्ट में है कोटा बैराज। एक है दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी पर बनाए गए हैं जोई बांध। लूनी नदी का उद्गम होता है दोस्तों अजमेर की नागपर पहाड़ियों से। जो अजमेर की नाग पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, वहां से लूनी नदी का उद्गम होता है, और पाली के अंदर जवाई बांध बनाया गया है लूनी नदी पर। चंबल पर स्थित बांधों को याद करने की ट्रिक है दोस्तों क्रम से। गांधी ने महाराणा प्रताप की वीरता की कहानियां जवाहरलाल नेहरू को कोटा में सुनाई थी। इसने दोस्तों महात्मा गांधी ने महाराणा प्रताप को जो जो वीरता की कहानियां हैं महाराणा प्रताप की, वो जवाहरलाल नेहरू को कहाँ सुनाई थी? कोटा में। तो गांधी से गांधी सागर, महाराणा प्रताप से राणा प्रताप सागर, ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है, राउतबाड़ा में। जवाहरलाल नेहरू से जवाहर सागर, ये भी राजस्थान में है, और कोटा बिराज से कोटा में। अब है दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित बांध। मध्य प्रदेश में है बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, ये तीनों ही कहाँ स्थित है? नर्मदा नदी पर। और गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है सरदार सरोवर बांध। तापी नदी पर स्थित बांधों में उकाई परियोजना गुजरात में है, और काकरा पार ये बांध परियोजना ये भी कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में है। ये नर्मदा नदी है दोस्तों। और नर्मदा और तापी नदियाँ कैसी हैं? ये अपभ्रंश गाड़ियों से बहने वाली नदियाँ हैं, मतलब रिफ्ट वैली से बहने वाली नदियाँ हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की दोनों दो सबसे बड़ी नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है, जिनका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? प्रायद्वीपीय भारत से। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। और यहाँ से एक और नदी का उद्गम होता है सोन नदी का, जो गंगा की सहायक नदी है। तापी नदी पर दो परियोजनाएं हैं दोस्तों, उकाई परियोजना और काकरा पार परियोजना, दोनों गुजरात में है। नर्मदा नदी पर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं मध्य प्रदेश में और एक गुजरात में। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में है, और सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। कावेरी नदी पर स्थित बांध दोस्तों ये साउथ की है। तो सबसे नीचे है कावेरी। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी तीनों ही प्रायद्वीपीय भारत की जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनमें बड़ी नदियां हैं। तो कावेरी नदी पर 3 है दोस्तों, शिव समुद्रम ये कर्नाटक में है, कृष्णा कर्नाटक में, मेटूर बांध तमिलनाडु में। गोदावरी पर स्थित बांधों में जायकवाड़ी ये महाराष्ट्र में है, पोचम बांध ये तेलंगाना में। पोचम पाद बांध कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। कृष्णा नदी पर 3 बांध है, अलमाटी कर्नाटक में, नागार्जुनम तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश में, और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। जो नागार्जुन ये नागार्जुन है दोस्तों, नागार्जुन कहाँ स्थित है? नागार्जुन स्थित है तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सीमा पर। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों जो कृष्णा बांध है ये कृष्णा नदी पर नहीं है, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। जो कृष्णा बांध है ये कृष्णा नदी पर स्थित नहीं है, ये कहाँ स्थित है? कावेरी नदी पर। स्थित बांधों को याद करने की ट्रिक दोस्तों। कृष्णा नदी पर जो बांध स्थित है उनको एक ट्रिक से याद कर लेंगे दोस्तों। श्री कृष्ण ने माटी के टीले पर बैठकर अर्जुन को ज्ञान दिया। दोस्तों अपन इस ट्रिक को ऐसे पढ़ सकते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने कुरुक्षेत्र में अर्जुन को माटी के टीले पर बैठकर क्या दिया था? गीता का ज्ञान दिया था। तो दोस्तों श्री से श्रीशैलम, कृष्ण से ये कृष्णा नदी पर स्थित है, माटी के टीले से अलमाटी बांध है, और अर्जुनी से नागार्जुन है दोस्तों। अलमाटी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में दोस्तों। और कहाँ बनी है ये? कृष्णा नदी पर। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे अलमाटी ये कर्नाटक में, नागार्जुन तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की सीमा पर है, श्रीशैलम ये आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। और ये कौन सी नदी पे है? कृष्णा नदी पर। और कोयना दोस्तों, कोयना बांध है महाराष्ट्र में जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कोयना नदी किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है कोयना। और इस पे स्थित है कोयना बांध, जो कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों।
इडुक्की बांध ये पेरियार नदी या केरल में स्थित है। इडुक्की बांध कहाँ स्थित है? पेरियार या केरल नदी में। महानदी पर बना बांध कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा में स्थित है। हुगली नदी पर बना हुआ बांध है फरक्का बैराज, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। और हुगली किसकी वितरणी है? यह मतलब शाखा है, तो ये गंगा नदी की एक शाखा है हुगली नदी। बेतवा नदी पर बने बांध दोस्तों, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में, और रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनको याद करने की ट्रिक है, ये माता लक्ष्मी का बेटा है, मतलब अपन किसी लड़के की ओर इशारा करके बोल रहे हैं कि ये माता लक्ष्मी का बेटा है। तो माता से माता टीला बांध, लक्ष्मी से रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध, और बेटा से बेतवा नदी। यह बेतवा नदी दोस्तों ये देख सकते हैं झांसी जिले से निकलती है, मतलब झांसी से होकर गुजरती है। तो बेतवा और माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई या राजघाट बांध। रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर है दोस्तों, और ये उत्तर प्रदेश में है। ये तीनों ही बांध का स्थित है, चारों ही बांध दोस्तों। कालागढ़ बांध है, ये रामगंगा नदी पर स्थित है, ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चार बांध कौन कौन से हैं? माता टीला बांध, रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये जिसे अपन राजघाट बांध भी बोलते हैं, ये बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध ये रिहंद नदी पर है। कालागढ़ बांध ये रामगंगा नदी पर स्थित है। जो रामगंगा नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। महानदी पर बने बांध दो है, दूधवा बांध ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, और हीराकुंड बांध ये उड़ीसा में स्थित है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण बांध देख लेते हैं, बांध या परियोजनाएं कौन सी नदी पे और उनकी लोकेशन कौन सी है। धुलपुल परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। धुलस्ती या बगलियार सलाल परियोजनाएं चेनाब नदी पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। तीन बांध रावी नदी पर है, पंजाब में। पोंग बांध व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। नाथपा जाखरी बांध सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है, पंजाब में। हरीके बैराज हरीके बैराज है सतलुज नदी में, पंजाब में। और दोस्तों भाखड़ा के नीचे नागल बांध वो भी सतलुज में है, और वो कहाँ स्थित है दोस्तों? वो वो है भाखड़ा बांध दोस्तों का स्थित है, भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में। भाखड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश में, और जो नागल बांध है वो स्थित है पंजाब में। भाखड़ा के नीचे जो नागल बांध है वो कहाँ स्थित है? पंजाब में और सतलुज नदी पर। जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में है, और जो नागल बांध है वो पंजाब में है दोस्तों। जो नागल बांध है वो कहाँ स्थित है? नागल बांध है पंजाब में। और भाखड़ा बांध कहाँ है? भाखड़ा बांध स्थित है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, ये भी सतलुज नदी पे ही है। और कहाँ स्थित है ये? पंजाब में। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? पंजाब में। रेणुका जी बांध ये गिरि नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में। जवाई बांध लूनी नदी पर है, राजस्थान में। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज ये सभी तीनों चंबल में और कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गांधी सागर चंबल पर है, मध्य प्रदेश में। बरगी बांध नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। इंदिरा गांधी बांध नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। उकाई परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात में। काकरा पार तापी नदियां हैं, तापी नदी पर है, गुजरात में। कोयना बांध कोयना नदी पर है, महाराष्ट्र में। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र में। पोचम बांध गोदावरी नदी पर है, तेलंगाना में। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है, केरल में। शिवसमुद्रम कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। कृष्णा बांध कावेरी नदी में, कर्नाटक पर। मोस्ट इंपोर्टेंट कृष्णा बांध किस पे स्थित है? कावेरी नदी पर। ये कृष्णा नदी पर नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कृष्णा बांध है वो कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। मेटूर बांध कावेरी नदी में है, तमिलनाडु पर। हीराकुंड ये महानदी पर है, उड़ीसा में। फरक्का बैराज हुगली नदी में, पश्चिमी बंगाल में। दूधवा दूधवा बांध महानदी पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, उत्तर प्रदेश में। माता टीला बांध बेतवा नदी में, उत्तर प्रदेश पर। और रानी लक्ष्मीबाई बांध राजघाट बांध जिसे अपन राजघाट बांध भी बोलते हैं, बेतवा नदी में है, उत्तर प्रदेश पर। अब इनके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। दामोदर घाटी परियोजना के साथ झारखंड में बनाए गए जो प्रमुख बांध है वो कौन कौन से है दोस्तों? वो है तिलैया बांध बराकर नदी पर, मिथान बांध बराकर नदी पर। ये दोनों ही इसमें है दोस्तों। तिलैया नदी किसमें है? बराकर नदी पर है, और मिथान बांध बराकर नदी पे है। तो दोस्तों अपन ये से भी इसको एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जो अपना रुमाल था वो किस में हो गया? तेल में डूब गया। तो क्या हुआ दोस्तों? बेकार हो गया। मतलब जो रुमाल था
जो रुमाल था वो क्या हुआ, तेल में डूबने से बेकार हो गया। तो बेकार से बरकरार और तेल से तिलैया नदी। तिलैया नदी कहाँ स्थित है, बराकर। तिलैया बांध कहाँ स्थित है, बराकर नदी पर। और मेथान मेथान बांध भी बराकर नदी पर है। पंचेत बांध ये स्थित है दामोदर नदी पर। कालपेंग बांध ये अंडमान और निकोबार में स्थित है, जो सबसे बड़ा वहाँ का बांध है और रंगा नदी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। इडुक्की बांध भारत का सबसे बड़ा आर्च डैम है। आर्च डैम का मतलब है दोस्तों कि ये इस प्रकार बनाया जाता है, और जो पानी का प्रेशर होता है वो मतलब नीचे की ओर होता है। मतलब इस डैम का निर्माण इस तरह किया जाता है कि जो पानी का प्रेशर है वो नीचे की ओर हो, ना कि दीवार पे हो, उसे बोलते हैं आर्च डैम। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है, इसकी कुल लंबाई है 25.8 किलोमीटर, जबकि जो मुख्य बांध की लंबाई है वो 4.8 मीटर है। भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं और विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का सतलुज नदी पर बनाई गई है, मतलब ये परियोजना सतलुज नदी पर बनाई गई है, और इसका उद्देश्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के राज्यों में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करना है। अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में। धन्यवाद।